हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के जो 30 प्रश्न शेष रह गए थे उनको, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था साथियों, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की प्रश्नों की ओर। आज का हमारा आगे का जो प्रश्न है साथियों, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है। साथियों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथियों, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे साथियों क्रेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, हमारा जो पहला प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? सल्फर को साथियों यस से दर्शाया जाता है, आप सभी को पता है। तो इस प्रश्न का भी जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा यस, ऑप्शन बी। भारत का विधि आयोग एक डैश है। जो भारत का विधि आयोग साथियों वह क्या है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। गैर वैधानिक सलाहकार निकाय करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो जो चड्डा कप है किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, चड्डा कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर है इस प्रश्न का। तो आपको याद रखना है साथियों, जो चड्डा कप है यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? साथियों, इनमें से कौन सी एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का खंडेसी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, खंडेसी। आपको याद रखना है। बाकी यह तीनों जो भाषाएं साथियों यह एक आधिकारिक भाषा हैं और आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा आज का, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? साथियों, जो इयान जेम्स थोरपे हैं यह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, यह तैराकी खेल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का, इयान जेम्स थोरपे यह तैराकी खेल से जुड़े हैं। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो जो बिपिन चंद्र पाल थे साथियों, इन्होंने न्यू इंडिया समाचार पत्र की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का जल पीएच कितना हो जाएगा साथियों, कितने से कम हो जाएगा? तो अम्लीय वर्षा तब मानी जाएगी साथियों, जो वर्षा का जल है उसका जो पीएच मान है वह 5.6 के से कम हो जाएगा, 5.6 से नीचे आ जाएगा। उस समय होने वाली जो वर्षा है साथियों, उस जल के द्वारा होने वाली जो वर्षा है उसे हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है? साथियों, किसी दिए गए क्षेत्र का जो पशु जीवन है वह क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फौना। हमारे नौवां जो हमारा प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो साथियों, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या मानी जाती है? आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, काबुल। असम का राज्य पक्षी क्या है? साथियों, जो असम है, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। सफ़ेद पंखों वाला जो लकड़ी का बतख है साथियों, यह असम का राज्य पक्षी माना जाता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है और दूर की नहीं। साथियों, इस प्रश्न में कहना चाह रहा है कि कौन सा व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। अलग अलग नहीं देख सकता है, पूरा प्रश्न में साथियों अलग अलग है। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आरपीएफ कांस्टेबल के। तो साथियों, जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मायोपिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? साथियों जो संसद हैं कामाख्या प्रसाद तासा, यह किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का असम राज्य से संबंधित हैं। जो सांसद हैं साथियों किस पार्टी के सांसद हैं यह आपको बताना है। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? और ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा असम राज्य से। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है साथियों? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है साथियों यह ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले क्या रहे हैं? राष्ट्रपति भी रहे हैं। यही संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है इस प्रश्न का। कार्य का एसआई इकाई क्या है? तो साथियों जो कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जूल। जूल जो साथियों यह कार्य का एसआई मात्रक माना जाता है। कैट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जो बिल्ली होती है साथियों उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है साथी यह कितनी होती है? तो आपको याद रखना है जो कैट है इनमें एक क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाती है? कितने जोड़े? तो 19 जोड़े हो जाती है क्रोमोजोम की संख्या साथियों। बिल्ली में क्रोमोजोम की संख्या 19 जोड़े होती है, जोड़े में होती है साथियों ये। तो आपको याद रखना है 19 जोड़ा और 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं बिल्लियों में। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो जो राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं साथियों यह भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आते हैं? तो आपको याद रखना है दूसरी अनुसूची में आते हैं। इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह दूसरी अनुसूची में आते हैं। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? साथियों जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है यह कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों हमारा ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो ऊतक हैं साथियों ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है तो ऊतक विज्ञान। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का ऊतक विज्ञान। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो जो भारत के साथियों पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का ज्ञानी जैल सिंह जो थे यह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति रहे हैं। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है यह एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो साथियों जो भारत के राष्ट्रपति हैं उसमें जो आयु योग्यता है वह मिनिमम होनी चाहिए 35 ईयर्स, 35 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है, हालांकि आरपीएफ का है, आरपीएफ में पूछा गया है। तो आरपीएफ में आपको बता दूं वैसे भी जो प्रश्न है साथी वह दोहराए जाते हैं चाहे केंद्र का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आइए चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न को हमारे। नागालैंड की राजधानी क्या है? साथियों जो नागालैंड है नागालैंड की राजधानी क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का कोहिमा। कोहिमा जो है साथियों यह नागालैंड की राजधानी है। तो आपको याद रखना है। आज का साथियों हमारा आखिरी प्रश्न है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें 20 प्रश्न कवर किए थे। टोटल साथियों हमने यहाँ पे 45 प्रश्न को कवर किया है जो कि महत्वपूर्ण थे। कुछ ऐसे प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे या फिर उनको लाना ज़्यादा आसान नहीं था, वही प्रश्नों को हमने छोड़ा है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी नहीं थे। तो साथियों ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है?
तो भारतीय आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है साथियों नागार्जुन को साथियों भारतीय आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है। यह थे साथियों आज के हमारे जो 25 शेष प्रश्न थे। मिलते हैं अपने अन्य आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।